नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नलासन में। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जो कि एमटीएस हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है, जो कि साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह किस संविधान से लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरिश संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया। कहता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ठीक है, वो अपनी राजधानी को दिल्ली से जो है किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवगिरी। ठीक है, देवगिरी जगह पे जो है स्थानांतरित करने का फैसला किया। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है असंपीडित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेंटूरी मीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फूलों का मादा प्रजनन अंग है। तो फूलों का जो मादा प्रजनन अंग है वो कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा जायांग है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस के। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते किस पे। तो इसका उत्तर जाए केवल मौलिक अधिकारों के अंतर्गत में, संदर्भ में। ठीक है, केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसके द्वारा जो है अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। किसकी। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। तो राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा जो है नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है। तो कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है तो किसका नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है ये हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो महासागर है वो कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 31.16%। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा जो है वो कौन सी है। तो दुलु कुनिथा। ठीक है, दुलु कुनिथा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वाडियार राजवंश का उदय हुआ। तो वाडियार राजवंश का उदय कब हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैसूर क्षेत्र में हुआ था। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में अबरक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पुरुषों में मौजूद सेक्स जीन है। तो पुरुषों में जो है मौजूद सेक्स जीन कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा XY। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। तो किस संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संघीय रूप में प्रशासनिक विधि का। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन में देखता है वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत की आकस्मिक निधि आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 267 के अनुसार।
अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में है। तो नाइजर और जिम्बाब्वे जो है वो किस महाद्वीप में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सैल्यूटेशन मूल कौशल है। तो सैल्यूटेशन मूल कौशल जो है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जूडो खेल का। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोशिका विभाजन में जो है जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को विभाजित किया जाता है। तो कैसे, इसका उत्तर हो जाएगा 2 समान में। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। तो नाट्यशास्त्र के जो लेखक है वो कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भरत मुनि है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंतर्राज्य परिषद जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला घाट जिसको दर्रा भी कहते हैं है कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा थाल घाट। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंतिम मौर्य राजा था। तो अंतिम मौर्य राजा कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेटर। अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पशुपति किस काल से की जा रही है। तो पशुपति किस काल से की जा रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति काल से। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सबसे करीब तारा है। तो सबसे करीब तारा कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंटोरी है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति दोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है। तो सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है, दोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संसद के संयुक्त शस्त्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए शस्त्र का संयोजन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय थे। तो कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा मरियप्पन थंगुवेलु। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वह राज्य जिसमें खनन चित्रकला प्रचलित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कई आकृतियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो उत्तर है आवाज़। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषित हुई। तो कब हुई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1858 में। 36 नंबर क्वेश्चन में गुजरात की राजधानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में क्या मद्रास और बम्बई की ठीक है विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू हुआ। तो किस अधिनियम द्वारा शुरू हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। तो कब हुआ, तो 1861 में हुआ। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि क्यूबा की राजधानी है। तो क्यूबा की राजधानी कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हवाना जो है वो क्यूबा की राजधानी है। चलिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा असम ने। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है शोएब अख्तर का उपनाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रावलपिंडी एक्सप्रेस। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गौरव विधुरी संबंधित है। तो गौरव विधुरी किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुक्केबाजी से। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है वाष्प का तरल यानी जल में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संघनन कहलाता है। अगला जो प्रश्न 46 नंबर कहता है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता की थी किसने। तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्रिकेट स्टेट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिल कुंबले। अगला 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विक्रमशील विश्वविद्यालय स्थित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो स्थित है वो कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम संरक्षण प्राप्त हुआ। तो कब हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन राजवंश शासकों द्वारा।